नमस्कार, भारत न्यूज लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार पंडित। आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान स्थल बोधगया, जहां पर महाबोधि संस्कृत केंद्र की सभागार में बाबा दशरथ मांझी का पुण्यतिथि मनाया जाएगा। उस स्तर पर रविवार 21 अगस्त 2022 को जहां हिंदुस्तान अवामी मोर्चा सेकुलर के द्वारा आज दिलीप यादव राष्ट्रीय महासचिव ने आज पत्रकार के सामने बात करते हुए कहा ऐसा मिसाल खड़ा किया है जो पूरे विश्व में जितना तारीफ करें उतना कम है। उन्होंने अपना जीवन यापन करते भर में एक रास्ता पहाड़ के चीर करके रास्ता बनाया, जिसे आम आवाम को आने जाने में बहुत कठिनाई होता था और जो असंभव काम था, लोग सोचने के बाद ही कहता था कि कहाँ लगे हुए, उनको उस काम पर सफल किए और एक देश को मिसाइल दिए कि अगर हम चाह जाएंगे, मेरा अंतरात्मा जाग जाएगा कि हमको ये काम करना है, तो करके ही मनुष्य रहेगा, लेकिन उसके प्रति डेडिकेटेड रहना होगा। उन्होंने दशरथ मांझी जी ने करके दिखाया है और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इनको भारत रत्न दिया जाए और उसकी उपलक्ष्य 15वीं पुण्यतिथि बोधगया में कन्वेंशन सेंटर में कल मनाया जाएगा। 15वीं पुण्यतिथि हम लोग बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और वर्तमान में बिहार सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी और गया के माननीय सांसद उपस्थित होंगे और गया क्षेत्र के बहुत सारे जो दशरथ मांझी जी को मानने वाले उनके अनुयायी हैं, काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग यही करना चाहते हैं कि दशरथ मांझी जी ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति, धैर्य, समर्पण और प्रेम का परिचय दिया है और दुनिया को दिखा दिया है कि एक अकेला आदमी यदि चाह लेगा तो वो भी सब कुछ कर सकता है। जैसे एक कहावत है कि लोग कहते हैं कि एक चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता, लेकिन उसको भी उन्होंने झुठला दिया। और दूसरा है कि हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो उस पंक्ति को कहीं न कहीं सिद्ध किया है। तो दशरथ मांझी जैसे महान व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, जिनके जीवन से हम लोग प्रेरणा लेते हैं और हम वैसे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन में मेरे पास कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हीन है, दीन है, गरीब है, असहाय अपने आप को समझते हैं। वैसे लोगों को हम लोग को जो आदर्श हैं दशरथ मांझी जी से प्रेरणा लेना चाहिए कि कैसे अभावग्रस्त जीवन में रहते हुए भी एक संकल्प किया और कहीं न कहीं समाज को एक बड़ा उपलब्धि देने का काम किया है। राजस्थान की जो घटना हुई है इसको हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और आज देश 21वीं सदी में प्रवेश किया है और आज भी इस तरीके की बात हो रही, तो कहीं न कहीं संवैधानिक रूप से हम लोग इसको गलत मानते हैं और हम आपके माध्यम से यह मांग करते हैं कि जो भी इस कांड में संलिप्त है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि यह संदेश लोगों में जाए कि आज देश 21वीं सदी में अब आगे बढ़ चुका है। अब छुआछूत, भेदभाव, जात पात से काफ़ी ऊपर उठ चुका है और इन सबों से आगे बढ़ करके हम लोग को देश के विकास में विश्व में नंबर 1 की स्थिति हम लोग को यदि अपनाना है तो इन सबों से कहीं न कहीं आडंबरों से हम लोग को छुटकारा पाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा।